धरती पर कई ऐसी प्रजातियां हैं जो दिखाई कम देती हैं, लेकिन प्रकृति के संतुलन में इनकी भूमिका किसी वीर योद्धा से कम नहीं। आज की इस अनूठी डॉक्यूमेंट्री में हम 5 ऐसे गिद्धों की कहानी देखेंगे, जो आसमान में तो ऊंचा उड़ते हैं, पर धरती पर एक खामोश संघर्ष लड़ते रहते हैं। ये हैं रुपेल्स वल्चर, अफ्रीकन वाइट बैक्ड वल्चर, केप वल्चर। सिनेरियस या यूरेशियन ब्लैक वल्चर और विशालकाय लैपिड फेस्ड वल्चर। रुपेल गिद्ध एक ऐसा पक्षी जो दुनिया में सबसे ऊंचा उड़ने वाला प्राणी माना जाता है। ये 37,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा हुआ पाया गया है। जहां ऑक्सीजन बेहद कम होती है और इंसान का शरीर कुछ ही मिनटों में जवाब दे दे। इसकी आंखें दूर से चलती किसी भी हलचल को पहचान लेती हैं और इसके पंखों में ऐसी ताकत होती है कि ये हजारों किलोमीटर की उड़ान बिना रुके भर सकता है। लेकिन आज इसकी आबादी तेजी से घट रही है। बिजली की तारें, हैबिटेट लॉस और जहरीले शव इसके सबसे बड़े खतरे हैं। फिर भी अफ्रीका के आसमान में इसकी शानदार उड़ान आज भी प्रकृति की शक्ति का एहसास करवाती है। अफ्रीकी सवाना के सुनहरे मैदानों में सबसे अधिक दिखने वाला गिद्ध है अफ्रीकन वाइट बैक्ड वल्चर। एक सामाजिक प्रजाति जो अक्सर बड़े झुंड में उड़ती है। इसकी पीठ पर चमकता सफेद पैच इसकी पहचान है। और ये गिद्ध शेरों और लकड़बग्घों के जाने के बाद मृत शरीर को पूरी तरह साफ कर बीमारी फैलने से रोकते हैं। लेकिन दुख की बात है, यह प्रजाति भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुकी है। अवैध शिकार, चारे में मिलाए हुए जहर और पेड़ों के कम होते जंगल इनके भविष्य को अंधेरा बना रहे हैं।
फिर भी यह गिद्ध अफ्रीकी घास के मैदान का सबसे ज़रूरी क्लीन अप स्पेशलिस्ट बना हुआ है। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में विशाल क्लिफ्स पर रहते हैं केप वल्चर्स। इनके घोंसले इतने ऊंचे होते हैं कि इंसान की नज़र शायद ही कभी इन तक पहुंच सके। केप वल्चर अपनी उड़ान में अद्भुत संतुलन दिखाते हैं। इनकी नज़र दूर से किसी कारकस को तुरंत पहचान लेती है और ये आसमान में गोल घुमाव उड़ान थर्मल्स के सहारे घंटों रहते हैं। लेकिन हैबिटेट लॉस और इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनके नेस्टिंग क्लिफ्स खतरे में हैं। केप वल्चर कंजर्वेशन कार्यक्रम इनकी रक्षा के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये गिद्ध दक्षिण अफ्रीका की हवा और ऊंचाइयों के असली महारथी हैं। अगर दुनिया के सबसे बड़े गिद्धों की बात करें तो नाम आता है सिनेरियस वल्चर, जिसे यूरेशियन ब्लैक वल्चर भी कहा जाता है। इसकी पंख फैलाव 2 मीटर से भी ज्यादा होती हैं और काले रेशमी पंख इसे एक रहस्यमय रूप देते हैं। ये एक अकेला रहने वाला शांत स्वभाव का स्कैवेंजर है। अक्सर अकेले उड़ता है, अकेले भोजन खोजता है और ऊंचे पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। मॉडरेटली एंडेंजर्ड कहे जाने वाले इस गिद्ध का भविष्य अभी भी अनिश्चित है, लेकिन संरक्षण के प्रयासों ने इसकी आबादी को कुछ हद तक सुरक्षित किया है। ये गिद्ध प्रकृति में साइलेंट प्रोटेक्टर का काम करता है। और अब बात करते हैं चेहरे पर झुर्रीदार त्वचा और तेज शक्तिशाली चोंच वाले लैपेट फेस्ड वल्चर की, जिसे अफ्रीका का राजा कहा जाता है। ये गिद्ध बेहद शक्तिशाली है। ये कारकस के टफेस्ट हिस्से जैसे मोटी खाल और टेंडन्स तक खा सकता है, जो अन्य गिद्ध नहीं खा पाते। जब लैपेट फेस्ड वल्चर किसी कारकस पर उतरता है तो बाकी गिद्ध उससे दूरी बनाते हैं। ये ताकत और डर दोनों का प्रतीक है, लेकिन ये भी तेजी से घटती प्रजातियों में शामिल है। पोचिंग, हैबिटेट लॉस और पॉइजनिंग इसके सबसे बड़े खतरे हैं। फिर भी इसका राजसी व्यक्तित्व और शक्तिशाली फ्लाइट इसे अफ्रीका का सबसे आइकॉनिक वल्चर बनाता है। ये 5 गिद्ध अफ्रीका और यूरोप एशिया की धरती के वो रक्षक हैं जो बिना आवाज के हमारी दुनिया को साफ रखते हैं, बीमारियां रोकते हैं और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं। लेकिन ये सब अब भी खतरे में हैं। आज आवश्यकता है जागरूकता, संरक्षण और जहरमुक्त पर्यावरण की, क्योंकि अगर ये गिद्ध चले गए तो प्रकृति का संतुलन भी खो जाएगा। मैं हूं प्रकृति की आवाज। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।